जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको लाए हैं क्लास 10th का त्रिभुज चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम आपको आज ऐसा सॉल्यूशन बताएंगे जिसे आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो चलिए, ये रहा आपका पहला सवाल। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों को दो संगत भुजाएं दिया हुआ है, उसका अनुपात दिया। देखिए, भुजा पहले तो आप ये जानिए कि त्रिभुज का होना चाहिए समरूप। अगर है त्रिभुज का है जी समरूप है, और उसके अगर भुजाओं का अनुपात दिया है, भुजाओं का अनुपात दिया है, कितना दिया है जी? तो 3:5 दिया है। क्या दिया है जी? 3:5। और आपसे पूछ दे क्षेत्रफल का अनुपात। क्या पूछ दे जी? क्षेत्रफल का अनुपात अगर आपसे पूछ दे, आप कुछ मत कीजिए, जो भुजा दिया है उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपका क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। जैसे देखिए 3 है, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा जी? 25 आ जाएगा। यही हमारा उत्तर हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो सम द्विबाहु त्रिभुज के कोण अगर बराबर हैं और उनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। अब की बार देखिए कह रहा है किसका अनुपात? तो अब की बार कह रहा है क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। क्या दिया है जी? क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 16:25। क्षेत्रफल का अनुपात दे और क्या निकालना है जी? भुजा का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है जी? ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात बताना है। ऊंचाई का अनुपात हमेशा आप क्या कीजिए, इसका अब स्क्वायर से अब क्या करेंगे? रूट करेंगे। आपको बता दें कि जो भी क्षेत्रफल होता है हमेशा स्क्वायर में होता है। तो जब हम भुजा में जाएंगे तो स्क्वायर का क्या करेंगे जी? रूट कर देंगे। तो 16 का रूट कीजिएगा तो कितना होगा? तो 4 होगा। तो 4 कर दीजिए। और अनुपात 25 का रूट कीजिएगा, कितना होगा? तो 5 कीजिएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा जी? आंसर हो जाएगा, यानी आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है, कह रहा है दिए गए चित्र में पी क्यू, क्या है जी? पी क्यू समानांतर है बीसी के और एपी बराबर दिया है। एपी क्या दे दिया है जी? तो एपी दे दिया है 2 सेंटीमीटर और पीबी यानी पीबी दे दिया है कितना? 6 सेंटीमीटर। पीक्यू दिया है कितना? 3 सेंटीमीटर। और क्या निकालना है जी? तो बीसी निकालना है। कितना है देखिएगा, करेंगे क्या? फिगर एक बार देख लेते हैं बढ़िया से। ये फिगर दिया हुआ है, इस तरह से है। ये P बिंदु है, ये Q बिंदु है, ये B है और ये C है और ऊपर A है। ये 2 दिया है, ये 6 दिया है और ये वाला 3 दिया है। आप क्या कीजिएगा कि यहां से एक इस तरह से ले लीजिए और एक इस तरह से काट दीजिए। इसके बाद देखिए ये 6 है, ये 6 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा। ये 2 है, ये भी 2 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या था जी? तो बीसी पूछा था। यहाँ से यहाँ देखिए 6 और 6 तो क्या हो जाएगा? आंसर हमारा 12 हो जाएगा। यानी हमारा बीसी क्या हो जाएगा जी? 12 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल जैसा कि आपको दिख रहा है, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है। अच्छा देखिए, एक समबाहु, समबाहु का मतलब क्या होता है? जिसका तीनों भुजा बराबर हो। देखिए यहाँ समबाहु त्रिभुज बना दे रहे हैं। ये इसका मतलब ये भी इसके जैसा है, ये भी इसके जैसा है, यानी तीनों भुजा बराबर है। भुजा दिया क्या है जी? तो 2a दिया है, यानी इहो 2a, इहो 2a और इहो 2a है। कह रहे इसकी ऊंचाई बताइए। देखिए समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है समबाहु
त्रिभुज त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है जी? तो √3/2 भुजा होता है। अब आप यहाँ पर समझ जाइए भुजा, तो भुजा का दिया है? तो 2a दिया है। चलिए यहाँ 2a भर देंगे तो √3/2 और 2a रख देंगे भुजा के जगह पर। अब देखिए बट्टा में बट्टा कटेगा, यानी क्या आ जाएगा? √3 और a आ जाएगा। आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन आंसर सही है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न, देखिए बोर्ड पर दिख रहा है त्रिभुज ABC में DE जो है BC के समानांतर है। देखिए फोटो हम बना दे रहे हैं यहाँ पर। मान लीजिए ये क्या है जी? तो ये क्या है? ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज में कह रहा है ये A है, ये B है और ये C है, और DE जो है किसके समानांतर है जी? तो BC के समानांतर है। तो अब यहाँ पर देखिए ये इसके समानांतर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया क्या है? दिया है AD/DB जो है ये 5/3 है। AD/DB जो है क्या है? 5/3 है। हमसे पूछ कर रहा है AE/AC हमसे पूछ रहा है। देखिए ऐसा जब भी प्रश्न रहे अगर दिया हो तो देखिए इसमें होता क्या है कि जब भी ये दो समरूप त्रिभुज हो जाएंगे, यानी ये वाला और ये बड़का वाला अगर दोनों समरूप होंगे तो इनके भुजाएं अनुपातिक हो जाएंगे, यानी AE ये पूछ रहा है और बट्टा में AC यानी ये वाला। अब देखिए दिया क्या है? तो AD दिया है और ये BD दिया है। चूंकि ये 5 है और ये मान लीजिए 3 है, तो अब हम ऊपर वाला खोजेंगे तो ऊपर वाला क्या होगा? 5 होगा। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक पूछ रहा है तो इन दोनों को जोड़ देंगे यानी 8 हो जाएगा। 5 और 3 8, आंसर हो गया। चलिए आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इस तरह का जब भी प्रश्न रहे आप बेहिचक इसी तरह से बना लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। जैसा कि बोर्ड पर दिख रहा है प्रश्न कह रहा है आपसे कि किसी त्रिभुज के तीनों लंब यानी ऊंचाई के मिलान बिंदु को क्या कहते हैं? तो मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज से यहां से क्या किए हैं जी कि तीनों के लंब के मिलान बिंदु को, यानी यहां से यहां पर लंब डाले, यहां से इस पर लंब डाल दिए और यहां से हम क्या किए अगर इस पर लंब डाल दिए, तो ये जो तीनों यहां पर मिल रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे? तो लंब केंद्र कहेंगे। लंब डाले हैं तो याद रखिएगा क्या होगा? लंब केंद्र होगा। ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा जी? तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा लंब डाले हैं और तीनों मिल रहा है तो क्या होगा? लंब केंद्र होगा। ठीक है, और एक बात और समझिएगा, अगर आपको माध्यिका अगर मिले, अगर माध्यिका एक दूसरे को करे प्रतिच्छेद, तो क्या कहेंगे? उसको केंद्रक कहेंगे। क्या कहेंगे जी? तो केंद्रक कहते हैं। क्या कहेंगे? केंद्रक कहेंगे, यानी मध्य केंद्र कहिए चाहे केंद्रक कहिए। कब? जब माध्यिका प्रतिच्छेद करे। माध्यिका अगर प्रतिच्छेद करे तब क्या आंसर होगा? केंद्रक कहिए चाहे मध्य केंद्र कहिए। लेकिन अगर लंब अगर एक दूसरे को काटे, जहां काटता है उसको लंब केंद्र कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और सवाल देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दिया है। देखिए समचतुर्भुज होता क्या है? तो जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। लेकिन इसमें एक गुण होता है, उसको आप समझिए। देखिए ये जो समचतुर्भुज बन गया है, ठीक है, इसके गुण होते हैं कि इसकी जो विकर्ण होती है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती है।
फिर से समझिए, एक दूसरे को सम कोण पर यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए दो बराबर भाग में क्या कर देती है, तो बांट देती है। ठीक है। अब देखिए इसमें एगो विकर्ण दिया था 30, मान लीजिए एगो है यहां से लेकर के, अगर इसको ऐसे मानते हैं तो ये AC जो हुआ का है 30 है, तो आधा इन्हें 15 है, आधा इन्हें 15। यहाँ पर देखिए 40 है, तो इधर 20 और इधर 20 हो गया। तब एक तरह से देखा जाए, पूछ रहा है भुजा, यानी कौनो एगो भुजा बताइए, सब बराबर है। अब देखिए यहाँ पर जब समकोण बन गया तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। तो अगर हम यहाँ से AD निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, √अंडर 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है और 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, यानी क्या हो जाएगा 625। और 625 का वर्गमूल क्या होता है जी, तो 25, यानी आपका आंसर हो गया 25, ऑप्शन नंबर C। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और इसी तरह का वीडियो बार बार आते रहेगा जो आपको मैट्रिक के परीक्षा में आपको अधिक से अधिक नंबर लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो आप हमारे चैनल से एकदम जुड़े रहिए। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसा कि आपको लिखा हुआ है बोर्ड पर, करे किसी आयत की संलग्न भुजाएं क्रमशः 8 मीटर और 6 मीटर है। देखिए संलग्न भुजा का मतलब होता है कि एक शीर्ष से निकलने वाली दो भुजाएं, जिसका क्या हो जी, जैसे मान लीजिए कि आयत ही ले लीजिए, अगर आयत कह रहा है तो आयत ही ले लीजिए। आयत में क्या होता है, एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई। इस शीर्ष से दो भुजा ऐसे निकला हुआ है ना जी, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं जी, संलग्न भुजा। तो एगो 8 दिया है और एगो क्या दिया है जी, तो 6 दिया है। एगो 8 एगो 6। अब एक और विकर्ण कर, देखो एगो फॉर्मूला होता है विकर्ण का, विकर्ण का फॉर्मूला होता है, याद रख लीजिएगा, सवाल एकदम से बन जाएगा। यानी लंबाई के स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर कर दीजिए √अंडर, यानी √अंडर लंबाई के स्क्वायर मतलब 8 के स्क्वायर जो 6 के स्क्वायर। 8 8 कितना होता है जी, 64, 6 छक्का 36, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, और देखो 100 हुआ और रूट में से बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 10 मीटर। क्या हो जाएगा जी, 10 मीटर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन C 10 मीटर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। विकर्ण किसको कहते हैं, समझ लीजिए। विकर्ण मतलब एकदम सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे जी, विकर्ण कहते हैं। एकदम सम्मुख, यानी हे कोना से हे कोना अगर मिला दिया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, विकर्ण। आयत में विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है, कोई भी बहुभुज हो उसमें विकर्ण निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है। आयत में अधिक से अधिक 2 विकर्ण होते हैं, अलग कभी पढ़ाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, जैसा कि बोर्ड पर दिख रहा है, कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोनों का योग। देखो चक्रीय चतुर्भुज आखिर होता क्या है, तो एक वृत्त में समझिए ऐसे, एक वृत्त में एक चतुर्भुज बनाना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि उस चतुर्भुज की सभी जो शीर्ष होंगे वो वृत्त के परिधि पर होना चाहिए। अगर ये वृत्त के परिधि पर है तो इसको हम क्या कहेंगे, चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। तो इसमें होता क्या है, जैसे ये बेचारा A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया, तो इसके सम्मुख कोनों का योग 180 होता है। याद रखिएगा, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग कितना होता है जी, तो 180 डिग्री होता है। यानी A के सामने C है तो A और C दोनों को जोड़ देंगे, A और C अगर हम जोड़ देते हैं, कोण A और कोण C, तो कितना वैल्यू होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से अगर हम इस B को और इस D को अगर जोड़ देंगे तो दोनों कोणों का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 होगा। अब बताइए आप, ऐसे देखिए कौनो चतुर्भुज हो,
लेकिन उसके सभी कोणों का योग पूछ दे तो आंसर क्या होगा, 360 डिग्री होगा। कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ये आपको भुलाने के लिए कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें देखिए चक्रीय चतुर्भुज में प्रश्न इस तरह से पूछता है कि इसमें कोई कोण का वैल्यू दे देगा और एगो कोण का पूछेगा, तो आप हमेशा याद रखिएगा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, आज के बाद गलती नहीं कीजिएगा। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि दिख रहा है आपको, एगो फोटो बनाया हुआ है और फिगर में देखिए ये आपका क्या है जी, 4 दिया हुआ है। फिर से हम एक और फिगर बना देते हैं आपके लिए। देखिए ये फिगर है, ठीक है, फिगर में ये इसे काटा है, समानांतर है। ये साइड बेचारा ये टी है, ठीक है, ये पी है और ये क्या है जी, क्यू है और ये क्या है, आर है। ठीक है, अब देखिए ये 4 है और ये क्या है, x - 4 है और ये क्या है, 8 है और ये क्या है, 3x - 11 है। ठीक है, अब देखिए आपको बताए थे जब भी ये दोनों समानांतर होगा, ST और QR का है, समानांतर है, इसका मतलब ये क्या हो गया जी, ये भुजा को समान अनुपात में क्या करेगा, बांटेगा। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि PS और बाटा SQ हो सकता है और बराबर इधर PT और बाटा ये क्या हो जाएगा जी, TR हो सकता है। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 4 बट्टा क्या हो गया, x - 4 आई बराबर ये 8 है और है 3x - 11। अब तिरछा तिरछी का करो, गुना करो, इसको ऐसे ले जाओ, तो इसको ले जाएंगे तो 4 तिहाई 12x और ये माइनस 11 चौक 44 आई बराबर देखो ये क्या हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा आपका 8। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा मिटा देते हैं। फिगर में वहां देखिए, यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा। अब ये देखो x को x की तरफ लेकर आओ तो ये हो जाएगा -8 है और ये देखो 44 अंक है, इधर उधर लेकर चले जाइए तो -32 और +44। अब ये देखो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा और इधर देखिए प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 44 में से 32 घटा दो, 4 में से 2 गया 2 और 4 में से 3 गया तो 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्लस की संख्या अधिक था इसलिए प्लस से रहा। अब ये देखो x के साथ में 4 गुना में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। 4 तिहाई 12 यानी कि x का वैल्यू का आ गया जी 12, 3 आ गया। 4 तिहाई 12 यानी x का वैल्यू का आ गया 3 आ गया। अब देखिए ऑप्शन यहाँ पर क्या कर दिया है जी, गलती कर दिया है। देख लिए यहाँ पर कहीं गलती तो नहीं हुआ है। 4 तिहाई 12, 11 चौक 44, 8 तिरी 8 एकम 8, 8 चौका 32। ठीक है, इधर आएगा तो 4x हुआ, इधर 12, 4 तिहाई 12। देखिए ऑप्शन ए जो है यहाँ पर 3 लिखना चाहिए, यह 13 लिख दिया है, यही गलती है। ठीक है, चलिए इस तरह का ही बनता है सवाल, इसी तरह से बनाइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी, उसको हम फिर देखेंगे अगले पार्ट में। तब तक बने रहिए। जय हिंद।